गुरु प्रेमियों, कई युगों में ओशो जैसा कोई सद्गुरु इस धरती पर अवतरित होता है। इसके पीछे सद्गुरु का अपना संकल्प तो होता है ही, साथ साथ परिस्थितियों को भी तैयार होना पड़ता है, जिसके बिना यह संभव नहीं होता। परिस्थितियों में काल, समय और सही माता पिता का चयन होता है। जैसा कि ओशो ने स्वयं अपने प्रवचनों में कहा है कि उनके माता पिता का चयन एक संयोग नहीं था, बल्कि समझबूझ कर लिया हुआ निर्णय था जो स्वयं उन्होंने लिया था। गुरु प्रेमियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बातों का 21 के आंकड़े से क्या रिश्ता है, तो सुनिए आज की गुरु स्टोरी। गुरु प्रेमियों, जब हम सद्गुरु को देखते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि वे भी हमारे जैसे ही मानव देह में होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वे उसी देह को पराकाष्ठा तक ले जाते हैं जो एक साधारण मानव के लिए संभव नहीं होता। इसे हम नर से नारायण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में देह को कई परिस्थितियों से गुजरना होता है जो सद्गुरु के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक होता है। कहते हैं ना, सोना तप कर कुंदन बनता है। हालांकि दिखने में तो ओशो जैसे सद्गुरु का देह हम सबके जैसा ही दिखता है, परंतु गुणात्मक दृष्टि से वह कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। परिणामवश देह हमेशा अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन यानी बेस्ट परफॉर्मेंस पर होता है, जिसका असर समय समय पर देह पर दिखता है, जैसा कि तेज ज्वर का होना या अत्यधिक देह का दर्द होना या मिर्गी का दौरा पड़ना इत्यादि। इसे ओशो प्रतिफल की संज्ञा देते हैं। वे इसे कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव की श्रेणी में डालते हैं। चूंकि शरीर विभिन्न प्रकार के अनुभवों से गुजरता है, इसलिए उसके परिणाम देखे जा सकते हैं। ओशो कहते हैं कि ऐसा हो यह जरूरी नहीं है, परंतु हो सकता है। गुरु प्रेमियों, ओशो को साइनस रहता था, जिसके कारण उन्हें भयंकर माइग्रेन होता था। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें सर के आधे हिस्से में असहनीय दर्द होता है। लगता है मानो सर फट जाएगा। आंखों पर जरा सी भी रोशनी पड़े तो असहनीय पीड़ा होती है। सुई गिरने की आवाज तक पीड़ा देती है। इसे मेडिसिनल साइंस में ब्रेन फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी यानी मस्तिष्क में असामान्य गतिविधि के तौर पर समझा जाता है, जिसके उपचार तो हैं परंतु स्थायी इलाज नहीं है। ओशो कहते हैं कि यह तकलीफ उन्हें आत्म जागृति के बाद हुई। सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन होता है तो 3 दिनों के भीतर ही उसे आराम आ जाता है। अगर माइग्रेन ने जड़ें मजबूत कर ली हो तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि 7 दिन भी बहुत दुर्लभ है। जैसा कि हमने आपको बताया, ओशो को भयंकर माइग्रेन होता था जो 1 दिन, 2 दिन, 3 या 7 दिन नहीं, बल्कि पूरे 21 दिन रहता था। अब 21 दिनों तक भयंकर सरदर्द को सहना हर किसी के बस की बात नहीं, परंतु हमारे सद्गुरु इसे झेलते भी थे, साथ ही सभाएं भी करते थे। यह घटना 1960 की है। ओशो एक कार्यक्रम के लिए पटना आए हुए थे। उन दिनों लोग दूर दूर से ओशो को सुनने आते थे। पटना के साथ साथ पूरा बिहार और भारत श्री रजनीश को सुनने के लिए बेताब होता था। ओशो एक डॉक्टर दंपति के घर पर रुके हुए थे। कार्यक्रम से ठीक 1 दिन पहले ओशो को भयंकर माइग्रेन हुआ, जिसने उन पर इतना प्रभाव डाला कि ओशो को अपना काम रोककर लेटना पड़ गया। कमरे में अंधेरा कर दिया गया। आयोजकों की चिंता बढ़ गई कि कार्यक्रम रद्द करना पड़ेगा। ओशो के अंतरंग शिष्य जानते थे कि ओशो को 1 वर्ष में कम से कम 4 बार खतरनाक माइग्रेन होता था, जो पूरे 21 दिनों तक रहता था और उन्हें अत्यधिक कमजोर कर देता था। यह वही खतरनाक माइग्रेन था। डॉक्टर दंपति परेशान हो गए। दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। आयोजकों ने एक अति आवश्यक मीटिंग कर कार्यक्रम को कम से कम 21 दिनों के लिए स्थगित करने पर विचार किया। तभी ओशो का एक अंतरंग सन्यासी आया और डॉक्टर साहब को ओशो के कक्ष में ले गया। ओशो ने डॉक्टर साहब से कहा, क्या तुम्हारे पास नींद की गोलियां हैं? डॉक्टर साहब ने हाँ में जवाब दिया। ओशो ने पूछा,
एक समय में कितनी नींद की गोलियां सुरक्षित होती है? डॉक्टर साहब ने उपयुक्त उत्तर दिया। ओशो ने उतनी गोलियां मंगा ली। हालांकि डॉक्टर साहब ने ओशो को समझाने की कोशिश की कि नींद की गोलियां माइग्रेन पर असर नहीं करती। माइग्रेन के लिए स्पेशल दवाइयां लेनी होती है जो डॉक्टर द्वारा निर्धारित होती है, परंतु ओशो की बात को टाला नहीं जा सकता था। डॉक्टर साहब ने गोलियां मंगाकर ओशो को दे दी, जिसे उन्होंने ग्रहण कर ली। साथ ही उन्होंने आयोजकों को कहलवा दिया कि कार्यक्रम को स्थगित न करें। दूसरे दिन ओशो पुनः उठ खड़े हुए। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। आखिर ओशो ने माइग्रेन को मात कैसे दी? ओशो ने इस रहस्य को उजागर किया। गुरु प्रेमियों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि माइग्रेन एक ब्रेन फंक्शनल एबनॉर्मलिटी अर्थात मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि है जो नसों को बाधित करती है। ऐसे में मस्तिष्क की आधे हिस्से की एक्टिविटी बढ़ जाती है और दूसरा हिस्सा काफी हद तक असक्रिय हो जाता है। ओशो ने अपने ठीक होने के रहस्य को बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें नींद की गोलियां दी गई तब उन्होंने जागरूक होकर अपने ही मस्तिष्क की गतिविधियों को देखना शुरू किया, एक दृष्टा बनकर। जहां नींद की गोलियां एक आम मानव को असक्रिय कर देती है, वहीं ओशो श्री रजनीश स्वेच्छा से सक्रिय हो गए, जो गोलियों के प्राकृतिक प्रभाव के बिल्कुल विपरीत था। ओशो ने कहा कि उन्होंने एक वॉचर अर्थात दृष्टा के रूप में अपने मस्तिष्क के सक्रिय एवं अक्रिय अंगों को देखना शुरू किया। देह शिथिल हो गया था, परंतु ओशो ने चेतना जगाए रखा। इसका असर यह हुआ कि उनके देह ने गतिविधियों को बैलेंस करना शुरू किया। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे ही एक्सपीरियंसर अर्थात भोक्ता दृष्टा बन गया तो अनुभव क्षीण होने लगा और दैहिक प्रक्रिया सक्रिय हो गई, जिससे माइग्रेन ठीक हो सका। गुरु प्रेमियों, यह कोई आम बात नहीं है, यह विशेष घटना है। हालांकि ओशो इसे सर्वसाधारण रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप समझ सकते हैं कि नींद में भी ओशो अपनी ही देह के प्राकृतिक उपचार के साक्षी बने। ओशो ने एक प्रवचन में कहा था कि इस अनुभव के बाद उन पर कभी भी नींद की गोलियों का असर नहीं हुआ। गुरु प्रेमियों, ओशो के जीवन में 21 के आंकड़े का अलग ही महत्व रहा है। इस जन्म में 21 वर्ष में आत्मबोध होना, पिछले जन्म में 21 दिनों की तपस्या करना और अब 21 दिनों का माइग्रेन। गुरु प्रेमियों, ओशो ने स्वयं 21 के आंकड़े को कई बार चुना है, जैसा कि ओशो का तैयार किया हुआ 21 दिन का ध्यान, जिसे 21 डे मिस्टिक रोज के नाम से जाना जाता है। गुरु प्रेमियों, शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ओशो ने स्वयं अंतरंग शिष्यों की एक सूची तैयार की थी, जिसमें ठीक 21 सदस्य थे। इसे उन्होंने इनर सर्कल कहकर संबोधित किया था। एक बार प्रवचन के दौरान ओशो ने घोषणा की थी कि वे 21 शिष्यों के नाम की घोषणा करेंगे जिन्हें आत्मबोध हो गया है। ऐसा उन्होंने किया भी था। इससे जुड़ी एक अन्य गुरु स्टोरी है जो हम आने वाले समय में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो गुरु प्रेमियों, हमें मालूम पड़ता है कि ओशो और 21 का अलग ही जुड़ाव है, मगर कहते हैं ना, गुरु की लीला या तो स्वयं गुरु जाने या भगवान। गुरु प्रेमियों, कृपया कमेंट कर बताएं, क्या आपको भी लगता है कि ओशो और 21 के आंकड़े का कोई संबंध है या यह एक संयोग मात्र है? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन का दबाना ना भूलें। गुरु प्रेमियों, आपका आज का दिन मंगलमय गुजरे, इसी मनोकामना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हम शीघ्र ही आपसे पुनः मिलेंगे एक नई गुरु स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।